वेलकम, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट। क्या समय चल रहा है आप खुद समझ रहे हैं। आज का जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक चलने वाला है, बहुत ही इंटरेस्टिंग, साइन कन्वेंशन इन कॉनकेव मिरर। आप इसके बिना एक भी न्यूमेरिकल्स नहीं सॉल्व कर सकते हो और बहुत ही सिंपल है। तो टॉपिक होगा साइन कन्वेंशन इन कॉनकेव मिरर। ठीक है, तो जल्दी से हम लोग एक पहले साइन कन्वेंशन बनाते हैं, फिर इजीली समझेंगे। हम लोग इसको रट्टा नहीं मारेंगे। ये एक्स डैश है जो निगेटिव पार्ट होता है, और ये वाई है जो पॉजिटिव पार्ट होता है, और ये वाई डैश है जिसको वाई प्राइम कहते हैं, ये भी निगेटिव पार्ट होता है, और ये एक्स एक्सिस है जो पॉजिटिव पार्ट होता है। इसी पे हम लोग एक ओरिजिन से के अगेंस्ट एक मिरर बना देते हैं, कॉनकेव मिरर। कौन सा मिरर? कॉनकेव मिरर बना देते हैं। आप इसको ओरिजिन मानिए या पोल मानिए, दोनों बात है। ए फोकस हुआ, ए सेंटर ऑफ कर्वेचर हुआ। इसमें क्या क्या पॉइंट्स हो सकते हैं? तो पहला पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट जिसको यू से सूचित करते हैं। दूसरा पोजीशन ऑफ इमेज जिसको भी से सूचित करते हैं। तीसरा फोकल लेंथ जिसको एफ से सूचित करते हैं। चौथा रेडियस ऑफ कर्वेचर, जिसको आर से सूचित करते हैं। उसके बाद है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, बहुत सारा बुक HO लिखता है, बहुत सारा बुक H1 लिखता है, या इसके ऊपर डिपेंड है। और छठा हाइट ऑफ इमेज, बहुत सारा बुक HI लिखता है, बहुत सारा बुक H2 लिखता है। चूंकि पहले हाइट आता है ऑब्जेक्ट का इसलिए H1, और बाद में हाइट ऑफ इमेज आता है इसलिए H2। अगर ये साइन कन्वेंशन आप नहीं समझे तो जिंदगी में कभी भी आपकी जो मिरर से, लाइट से जो न्यूमेरिकल्स है वो कभी भी सॉल्व नहीं हो सकती है। तो सबसे बहुत इंपॉर्टेंट है साइन कन्वेंशन। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट यू से सूचित करते हैं। इसी साइड में आपका पोजीशंस होते हैं मिरर के फ्रंट पार्ट में। अब फ्रंट वाला पार्ट क्या है? निगेटिव का है, इसीलिए इमेज जो होगा, ऑब्जेक्ट जो होगा, हमेशा क्या होता है? निगेटिव पार्ट होगा। मतलब कि इसके पहले आप निगेटिव साइन लगाएंगे हमेशा, वो चाहे कनकेव हो या कन्वेक्स हो, या कनकेव लेंस हो या कन्वेक्स लेंस हो, मिरर हो या लेंस हो, सभी में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा क्या होगा? निगेटिव होगा। क्लियर? दूसरा पोजीशंस ऑफ इमेज, इसी कंडीशन से पोजीशंस ऑफ इमेज आता है। ये भी पार्ट क्या है? निगेटिव है, ये भी लिखेंगे निगेटिव पार्ट, मतलब कि उसके पहले निगेटिव लगाएंगे। कब? तो एक्सेप्ट बिटवीन P एंड F, P और F को छोड़ के। जैसे P और F के बीच में आपका इमेज ऑब्जेक्ट आता है, वो पीछे चला जाता है, पीछे वाला पार्ट क्या है? पॉजिटिव है। तो अब इमेज डिस्टेंस भी निगेटिव होगा केवल P और F को छोड़ के। तीसरा, अब आइए रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ये पार्ट क्या? निगेटिव वाला है, पाता है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा? निगेटिव होगा। तो जब रेडियस ऑफ कर्वेचर निगेटिव होगा तो फोकल लेंथ भी क्या हो जाएगा? निगेटिव होगा। कोई प्रॉब्लम्स? अगला हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को बहुत सारा बुक HO लिखता है, बहुत सारा बुक H1 लिखता है। ठीक है, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट वाई एक्सिस के अगेंस्ट है। वाई एक्सिस पॉजिटिव है कि निगेटिव है? तो पॉजिटिव है, यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा क्या हो जाएगा? पॉजिटिव होगा, चाहे वो लेंस हो या मिरर हो, चाहे कनकेव हो या कन्वेक्स हो। तीसरा हाइट ऑफ इमेज। ठीक है, तो हमेशा वाई एक्सिस निगेटिव की तरफ आता है, तो ये होगा निगेटिव। फिर यहां भी आ जाएगा एक्सेप्ट बिटवीन P एंड F। कोई दिक्कत? फिर से समझेंगे कि ऑब्जेक्ट यहां मिरर के फ्रंट पार्ट में होता है। फ्रंट पार्ट क्या है? निगेटिव है, इसीलिए निगेटिव लगाएंगे, यू से सूचित करेंगे। इमेज भी निगेटिव पार्ट में ही बनता है, फ्रंट पार्ट में ही बनता है, तो निगेटिव लगाएंगे। लेकिन कुछ केस में P और F के केस में पीछे चला जाता है, तो हम लोग लिखेंगे एक्सेप्ट P और F के बीच में पॉजिटिव हो जाएगा। तीसरा फोकल लेंथ, तो हमेशा क्या होता है? निगेटिव होता है, कनकेव का हमेशा निगेटिव फ्रंट पार्ट है। और चौथा रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो जब फोकल लेंथ निगेटिव होगा तो रेडियस ऑफ कर्वेचर भी निगेटिव हो जाएगा। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा वाई एक्सिस के अगेंस्ट रहता है, जो पॉजिटिव पार्ट है, इसीलिए पॉजिटिव लिखते हो, चाहे वो किसी का हो, लेंस का हो या मिरर को। हाइट ऑफ इमेज ये हमेशा नीचे की तरफ आता है इसीलिए नेगेटिव, लेकिन जब P और F के बीच में आता है तो पॉजिटिव में चला जाता है। कोई प्रॉब्लम्स?
नहीं ना, इसको समझना बहुत जरूरी है। आप रट्टा मार के कुछ दिन तक याद रखेंगे फिर भूल जाएंगे। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा निगेटिव, चाहे कनकेव हो या कन्वेक्स हो। फोकल लेंथ जो होगा हमेशा निगेटिव होगा, वो केवल कनकेव के लिए। इमेज डिस्टेंस हमेशा निगेटिव होगा पी और एफ को छोड़कर। रेडियस ऑफ कर्वेचर, जो फोकस लेंथ निगेटिव होगा तो रेडियस ऑफ कर्वेचर भी निगेटिव हो जाएगा। और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा पॉजिटिव होगा, और हाइट ऑफ एमएक्स जो होगा वो क्या हो जाएगा, आपका निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, पी और एफ को छोड़ के। तो अगला क्लास में जो हम लोग मिलेंगे उसमें पढ़ेंगे साइन कन्वेंशन इन कॉन्वेक्स मिरर। एक कॉन्केव का था, अगला जो क्लास होगा वो कॉन्वेक्स का हो जाएगा।